आज की वाणी में बोला गया है कि बीमारी आई तो इलाज करो, इंतज़ार नहीं कि कब जाएगी। बीमारी कोई सी भी आ जाए तो उसका इलाज करो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ये इंतज़ार नहीं करो ये कब जाएगी। मनुष्य परेशान इसीलिए होता है कि अरे ये कब जाएगी, ये अभी तक नहीं ठीक हो रहा है, ये बीमारी है, फलाना व्यक्ति बीमार है अभी तक नहीं ठीक हो रहा, हम स्वयं बीमार हैं अभी तक नहीं ठीक हो रहे हैं। तो इलाज करो, बिना इलाज किए थोड़ी ठीक हो जाओगे। कई बार मन सोचता है 2-4 दिन देख लेते हैं, चलो अपने आप ना आराम मिल जाए। नहीं मिलता है आराम तो अच्छा 2-4 दिन अपने खुद से घरेलू दवाई या कुछ और जो लोग वेल विशर्स जो आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से चल के देख लेते हैं, फिर नहीं ठीक होते हैं तो भाई आखिर तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए और जाना पड़ता ही है। फिर आप सौंप दो अपने आप को, जिस प्रकार की भी आपको ट्रीटमेंट लेनी है उस प्रकार से, और विश्वास रख के आप दवाई खाओ। इंतज़ार नहीं करो कि कब जाएगी बीमारी, वो अपने समय से आती है, अपने समय से चली जाती है। जितना मन खुश रहेगा उतना हमारे अंदर में जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमारी बीमारी को दूर करने में सहायक होते हैं। और जितना हम दुखी परेशान रहते हैं, ये डॉक्टर्स का भी कहना है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शरीर में दर्द लाते हैं और हमारी बीमारी को और पक्का करते हैं। तो अगर हम अपने सचमुच में शरीर की बीमारी से भी अगर छूटना चाहते हैं तो अपने मन को स्वस्थ रखो, क्योंकि स्वस्थ मन है तो स्वस्थ तन है, और स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है। अरस परस बात है, मगर फिर भी मनुष्य है तो उसमें मन का रोल अधिक होता है। तो अपने मन से हमेशा खुश रहो, जितना हम खुश रहेंगे उतना हमारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इंतज़ार नहीं, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं ठीक हुए, तो ये शरीर की बीमारी के लिए है, मगर साथ साथ ये हमारी अज्ञानता की बीमारी के लिए भी बात आती है कि जो अज्ञानता में हमारे भारी महारोग हैं, अहमता, ममता और कर्तापने के, उसको दूर करने के लिए हम समता भाव में आ जाएं, फिर आप देखोगे आपकी बीमारी चली ही गई। या कई बार जब सत्संग में सब लोग आते हैं तो सोचते हैं कि मेरा अभी तक आत्मा का निश्चय क्यों नहीं हुआ, मेरा अभी तक मन माया में क्यों जाता है, मैं अभी तक क्यों बंधन में हूँ, मेरे अंदर अभी तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्यों बीच बीच में आ जाता है, ये कब होगा, कब हम मुक्त होएंगे। इस बात में चिंतित रहते हैं कि मैं कब मुक्त होऊंगा। इंतज़ार क्यों करना, आप ज्ञान की औषधि रोज़ लेते रहो। सत्संग का सिमरन 24 घंटे होता रहना चाहिए। सेवा सुमिरन सत्संग बोला गया तो सुमिरन तो 24 घंटे होना चाहिए। सेवा के लिए पीछे नहीं हटो, चाहे वो गुरु के दर पे वहाँ सेवा हो या अपने घर में सेवा हो या कहीं भी हो, एकदम अपने आप को तत्पर रखो, तो उससे आपका मन भी और तन भी दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। मन में खुशी रहेगी, लाओ हम सेवा कर रहे हैं, और जब सेवा करने का ठान लोगे तो तन भी तो स्वस्थ रहेगा, तभी तो कर पाओगे सेवा। और सत्संग के टाइम पे सत्संग सुनो, हर चीज़ अपने हिसाब से बैलेंस बना के चलनी है। इंतज़ार नहीं करो हम कब मुक्त होएंगे, मैं कब ब्रह्म बनूंगा। बने बनाए तो तुम पहले से ही हो, पर्दा ही तो हटाना है, अज्ञानता का पर्दा हटाना है, और जब ठान लोगे तो वो हट भी जाएगा। हटा ही पड़ा है, हमें लगता है कि अभी है पर्दा, लेकिन वास्तव में है नहीं पर्दा, हटा हुआ है, लेकिन एक भ्रम है। अतः भ्रम को ही दूर करना है। जब भ्रम दूर हुआ तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो बीमारी आई तो इलाज करो, इंतज़ार नहीं कि कब जाएगी। तुम क्यों क्यों बोलोगे तो दुखों की लाइन लग जाएगी। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा भगवान क्यों करते हैं, ये क्वेश्चंस लगाते रहते हैं। हर बात में क्यों क्यों करते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्या क्यों कर दिया, ये ज़्यादातर बातें मन में चलती रहती हैं। तो अगर इस क्यों शब्द को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो देखना आपके अंदर दुखों की एक लंबी लाइन लग जाएगी। एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आता ही जाएगा।
क्योंकि आदत पड़ गई है हर बात में स्वीकार ना करके शिकवा शिकायत करने की और प्रश्न करने की आदत ये अपनी ख़त्म कर दो। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, उसमें क्यों किया क्या? बोलो मेरे भले के लिए किया। जो भी बात आती है, जो भी परिस्थिति आती है, बोलो मेरे उद्धार के लिए भगवान ने किया, मेरे भले के लिए किया, मुझे आत्मा में टिकाने के लिए किया। अभी तक तो मैं देह में अटका हुआ था, अपनी देह में या अपने वालों की देह में मन अटका रहता है। तो जो भी कुछ होता है बोलो हमको आत्मा में टिकाने के लिए होता है। क्यों क्या? क्यों का आंसर तो गुरु ने बता ही दिया। उस आंसर को पक्का नहीं करते और क्यों हम करते रहते हैं, तो हमारे दुख कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आज से बोलना छोड़ो कि ये हालत क्यों आई, उसने ऐसा क्यों किया, ये पक्का निश्चय कर लो। कल से नए साल से सब लोग संकल्प कर रहे हो, गुरुजी ने भी इस वाणी में बता दिया कि तुम्हें आज से ये भी संकल्प करना कि ये आज से बोलना छोड़ दो कि ये हालत क्यों आई, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है, ये परिस्थिति क्यों आई, या उसने ऐसा क्यों किया। तो आज से बोलना छोड़ो कि ये हालत क्यों आई, उसने ऐसा क्यों किया। ये छोड़ दोगे तो आप देखोगे आपके दुखों की लाइन ख़त्म, चले गए वो सब दुख। अपने को सुधारो, तुम्हारे हंसने से संसार साथ में हंसेगा, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोएगा। समझ में आती है ना ये बात? देखी भी होगी। हंसने वाले के साथ सारा संसार रहता है, सब हंसते हैं। रोने वाले के साथ रोने नहीं बैठ जाते, उसके आंसू पोंछते हैं, चुप कराते हैं, तसल्ली देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। ये रो रहा है, छोड़ो इसको। अपनी महफिल में आप जो हंसने वाले लोग होंगे उनको इनवाइट करोगे, कहीं पिकनिक पार्टी पे, कहीं सोचोगे जो बड़ा जिंदा दिल है, हंसमुख है, खुश रहता है, ऐसे खुश मिजाज लोग मेरे इर्द गिर्द हों तो अच्छा है। लेकिन जो हर समय किसी बात का रोना ही रोता रहता है तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता। उससे सब लोग फिर किनारा करते रहते हैं। बच्चा हंसता है तब तक लोग उसको गोद में खिलाते हैं, खेलते हैं, लेकिन रोता है तो उसकी माँ को सौंप देते हैं कि चलो चलो रो रहा है बच्चा, जाओ माँ पकड़ो इसको तुम। रोने वाले बच्चे को थोड़ी देर तो चुप कराएंगे, मगर नहीं चुप हो रहा है तो सौंप देंगे उसकी माँ की गोद में। तो ऐसे भगवान की गोद में सब आपको सौंप देंगे कि भगवान ही ठीक करेंगे इसको। थोड़ा सा आपको बहलाने की कोशिश मन अपना या दूसरे का प्रयास करेगा कि हाँ ये बहल जाए। नहीं खुश रहोगे तो सब छोड़ देंगे कि ये हमारे प्रयास से तो खुश रहता ही नहीं है, हमारी बात से तो ये खुश होता ही नहीं है, अब भगवान ही इसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। तो ये समझ जाओ कि तुम अगर खुश रहते हो तो सारा संसार तुम्हारे साथ है। हर व्यक्ति चाहता है कि सारा संसार उसके साथ हो। मनुष्य तो वैसे भी कहा जाता है एक सामाजिक प्राणी है। अकेलेपन में उसको नहीं ठीक लगता है, उसको लोगों में सबके बीच में बैठ के उसको खुशी होती है, अच्छा लगता है। अपने अंदर पॉजिटिव विचार भी आते हैं। ब्रह्म ज्ञान से जब भगवान को अपने सब साथ समझते हैं फिर हम उस एकांत का सुख ले पाते हैं। लेकिन शुरू में हमें सबका साथ चाहिए, संग चाहिए, इसीलिए सत्संग है। अकेले अकेले से मेहनत करते हो उतनी पूरी नहीं होती है। ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, पूजा घर में बैठ के पूजा करो, उतना फ़ायदा नहीं पड़ता जितना सामूहिक तौर पे इकट्ठे बैठ के फ़ायदा पड़ता है। और खुशी भी तो बढ़ जाती है। बिल्कुल अकेले आप कितना देर मुस्कुरा लोगे, कैसे आप ठहाका लगा लोगे? कोई सोचेगा पता नहीं इसका कुछ दिमाग चल तो नहीं, क्या अकेला बैठे बैठे हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है। कोई बात याद करके अगर आप मान लो ऐसे हंसने लग जाते हो या बेवजह कोई बात याद करके रोने लग जाते हो तो लोग सोचेंगे कि इसका दिमाग थोड़ा सा चल गया, कुछ इसमें पागलपन के लक्षण आ गए। लेकिन हंसना भी सबके साथ अच्छा लगता है। और जब आपको रोने का दिल करता है तो आप सबके सामने नहीं रोते हो, आप अकेले कमरे में अपना शांत अंधेरे में चादर ओढ़ के चुपचाप कहीं कोई देखे ना मुझे। रोते समय आप बिल्कुल किसी के सामने नहीं जाना चाहते। कोई बोले आईना दिखाएं तुम्हारी शक्ल कैसी है, फ़ोटो खींच लें अच्छा कैसी है, बोले तो फिर आप नहीं, रोते समय की फ़ोटो किसी की भी खींची हुई अच्छी भी नहीं लगती है देखने में। कोई किसी कारण से आंसू बहा रहा, रो रहा है, तो वो वाले फ़ोटोग्राफ्स कहाँ अच्छे लगते हैं।
आप चाहते भी नहीं हो कि आपके वैसा फ़ोटो खींचे, तो भगवान तो हर पल फ़ोटो खींच रहा है। अपने को ऐसा बनाओ कि सारा संसार तुमको सहयोग करे, साथ दे। तो उसके लिए हमेशा हमको खुश रहना है। और खुश तब रहेंगे जब ये सोचेंगे कि भगवान ने जो किया मेरे लिए, मेरे भले के लिए किया, मेरे बुरे के लिए नहीं किया। ये सारा संसार मेरी भलाई के लिए और मुझे बहुत पसंद करने वाले मेरे प्रिय परमात्मा ने बनाया। वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा परम हितैषी है, जिसने ये सारा संसार बनाया और मुझे बनाया। तब फिर हमारे अंदर से हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ निकलेंगी। पॉजिटिव हमारे अंदर में एनर्जी आएगी और हमारे शरीर की बीमारी भी जल्दी दूर हो जाती है। तो रोने वाले के साथ तो कोई नहीं रोएगा। तुम सोचो हम रोएं भी और लोग हमारे पास रहें इर्द गिर्द। कुछ दिन तक तो लोग रहेंगे, तसल्ली देंगे, फिर आखिरकार अपना अपना काम करेंगे कि ये तो चुप होता ही नहीं। कंडोलेंस के लिए भी लोग जाते हैं जो बहुत रोते रहते हैं, अगर वहाँ पे चुप कराते हैं तो कितनी देर तक चुप कराते हैं, फिर चले जाते हैं। बोलते हैं इसको अपने आप ही अपने को शांत करना पड़ेगा। तुम हंसने बोलने का हक कहाँ, क्या, कब करो ये भी जानो। हंसना और बोलना, इसका हक मनुष्य को मिला है। मनुष्य के पास भाषा है और वो कई प्रकार की भाषा सीख सकता है और कई प्रकार की भाषा बोल भी सकता है। आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ये पता नहीं क्या क्या, बंगला, सब तरह की भाषाएं बोल सकते हो ना, सीख सकते हो। अपने देश की भी, दूसरे देश की भी। और लोग कैसे बोलते हैं उस तरीके से भी, उस स्टाइल से भी बोल सकते हो। कई लोग दूसरे की नकल करने में उनको आर्ट होती है, वो अपने आवाज़ को ऐसा बना के दूसरे की आवाज़ में भी बोल लेते हैं। लगेगा शायद फलाना ही व्यक्ति बोल रहा है। कई बार ऐसे शो दिखाए जाते हैं, वो इस तरह से बोलना सीख जाते हैं। कोई पशु पक्षियों की बोली भी बिल्कुल उसी तरह से बोलना सीख जाता है। तो बोलने का तो हक मनुष्य को दिया गया, इसी तरह से हंसने का भी हक भगवान ने मनुष्य को ही दिया है। और प्राणी खिलखिला नहीं सकते, ठहाका नहीं लगा सकते, हंस नहीं सकते। उनको जो एक सेट बोली, जो भाषा, जो बोली उनको भगवान ने दे दी, वही बोलेंगे। कुत्ता अपनी तरीके से बोलेगा, बिल्ली अपनी तरीके से, गाय अपनी तरीके से, पक्षी अपनी तरीके से, शेर, चीते सब अपने अपने तरह से बोलते हैं। वो एक दूसरे की बोली नहीं सीख सकते, भाषा नहीं सीख सकते, और वो हंस भी नहीं सकते। तो सोचो मनुष्य को भगवान ने कितना अच्छा बनाया, उसके अंदर में कितने गुण दिए, कितनी क्षमताएं दी कि वो ऐसा चाहे तो क्या क्या कर सकता है, सभी कुछ कर सकता है। मनुष्य को अपने जैसा बनाया भगवान ने, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन गुरु ये सिखाता है कि कहाँ तुमको बोलना है, कब मौन में रहना है, कब बोलना है। व्यर्थ में बोलोगे तो नुकसान है। क्यों बोला, हमने क्यों बोला, तो उससे हमारा ही नुकसान पड़ता है। तो कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, ये हम समझदारी ज्ञान में आने के बाद सीखते हैं। और कब बोलना चाहिए, किस स्थान पे क्या बात बोल, किससे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, वो सब आर्ट है। हंसें कब, किस तरह से हंसें, किस स्थान पे हंसें, कब शांत रहें, ये भी आर्ट होती है। ये नहीं व्यर्थ में हंसते रहते हैं, जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ भी हंसेंगे कि नहीं, हंसने तो हमारा स्वभाव है। फिर बहुत सारी बातों में जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ भी मनुष्य हंसता है। कोई सोचेगा मेरे ऊपर हंस रहा है, मगर वो अपने स्वभाव अनुसार हंसा। गलत फहमी तो हो गई ना दूसरे को कि ऐसे मेरे ऊपर हंसा। या किस स्थान पे आपको हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना चाहिए, कहीं पे गंभीर रहो, शांत रहो। तो ये सब आर्ट है, और ये जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, हमको बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद ही समझ में आती है। और तरह से भी घर परिवार वालों ने सिखाया, स्कूल में पढ़ा सीखा टीचर्स से, लेकिन और अति सूक्ष्म तरीके से जब हम सत्संग में आते हैं तब हमको जैसे संयम होता है कि कहाँ हम चुप रहें, कहाँ बोलें, कब ना बोलें, कब हंसें, कब ना हंसें।
तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हमको सत्संग में आने से सीखने को मिलती है। कैसे जिएं, तो यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग भी है और आर्ट ऑफ लीविंग भी है। छोड़ना, छोड़ कैसे सकें, लीव करो, लिव इट। हर बात को नज़रअंदाज करो, छोड़ दो, उसको भूलते जाओ, हटाते जाओ। जगत में आसक्तियां हैं, उनको कैसे छोड़ें। जगत से इतना राग है, कैसे उसको छोड़ें, कैसे हटें। इतने बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कैसे छूटें। तो ये सब छूटने की कला। अपने मन से छोड़ोगे तो बाहर से भी जगत हमको छोड़ेगा, अपने अंदर से नहीं छोड़ोगे तो बाहर से भी कोई नहीं छोड़ेगा। हमारी आवश्यकताएं हमको जगत से बांध के रखती हैं। अगर हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है तो कोई हमको बांध भी नहीं सकता। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, न मान, न सम्मान, न प्रेम, न सेवा, न धन, न संपत्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर सब से हम छूटे हुए हैं, बंधे नहीं हैं। वरना मनुष्य को जाने अनजाने बहुत कुछ चाहिए होता है। मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, इच्छा बहुत करता है। मेरे हिसाब से लोग नहीं चले, मुझे पूरा सम्मान नहीं दिया। अक्सर आप देखो परिवारों में शादी ब्याह के मौके पे या किसी भी अवसर पे संबंधी इसी बातों में ज़्यादा रूठ जाते हैं। उसको ज़्यादा मान सम्मान मिला, मुझे कम मिला। एक दामाद को ज़्यादा सम्मान मिल गया, दूसरे दामाद को शायद कम मिला। तो वो आपस में एक दूसरे की चेकिंग करते रहते हैं। वहाँ जाते हैं, फंक्शन अटेंड करने नहीं जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की देखने जाते हैं, मुझे लोग कितना दे रहे हैं, दूसरे को कितना दे रहे हैं। गिफ्ट तो चलो बराबर मिल जाएगी एक सी, लेकिन बाकी प्रेम, खुशी, आदर, मान सम्मान, ज़्यादा समय किसको दिया, मेरे को कम समय दिया, ज़्यादा किसको पूछा, मुझे कम पूछा। अपने मन से ही चेक करते रहते हैं, चाहे अगले की भावना हो या ना हो, और उसी में रूठते रहते हैं। वही आदत सत्संग में आने के बाद भी पड़ जाती है। चाहते रहते हैं हमको इतना मान सम्मान मिलना चाहिए। कभी जानबूझ के गुरु किसी का अपमान नहीं करता। और जहाँ तक हम समझते हैं, जो वास्तव में ज्ञानवान भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, वो भी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। फिर भी अपने ही कारण से, अपनी इच्छा के कारण से कभी ऐसा महसूस हो जाता है किसी को कि मेरा तो मान सम्मान नहीं हुआ। तो तुम मान सम्मान के भूखे क्यों हो? तुम्हें क्यों मिले मान सम्मान? हम देने वाले बन जाएं और हम सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। तो कैसे हम इन सबको छोड़ सकें? कामिनी, कंचन, कीर्ति सबको छोड़ के हम ऊँचे उठ सकें। तो ये भी आर्ट हमको सत्संग में आने के बाद मिलती है, गुरु से ही मिलती है। तो ये सब हम जो है यहाँ पे आके सीखते हैं। इसको सब जानने की कोशिश करो। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट होए रहिए। कोई तुमको सुनने वाला हो, सुने, तुम्हारे ज्ञान को सुनने वाला कोई संत हो जिसके अंदर में सत्संग सुनने की उत्कंठा है, तो उसको सुनाओ या उससे सुनो। लेकिन अज्ञानी लोग हैं, दुनिया वाले चारों तरफ बैठे हैं, तो फिर आप भी शांत रहो। अज्ञानियों के संग आप बहस ही कर पाओगे व्यर्थ की, जो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहता है। आपके अंदर बहुत ज्ञान, आप अंदर से देना भी चाहते हो, लेकिन जो लेना ही नहीं चाहे उसके लिए क्या कर सकते हो? जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? अक्सर लोगों से हम कहते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई सुनता ही नहीं है, हमारे घर में कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने सुनाना छोड़ दिया। तो अपने घर से, अड़ोस पड़ोस से थोड़ा आगे बढ़ जाओ, 4 कदम ठान लो। अब अपने अंदर में कोई ना कोई तो सुनने वाला मिलेगा, तो उसको सुनाओ, या कोई सुनाने वाला मिला उससे सुनो, आपस में बातचीत करो। नहीं है तो शांत रहो, अपने अंदर मनन करो। कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है तो जो तुमको तो अच्छा लगता है ना सत्संग, तुमको तो मिल ही रहा है, तो उसका मनन करो। श्रवण के बाद मनन करो तो निध्यासन भी हो जाएगा अपने आप। ज़रूरी है कि हमको बोलना ही बोलना है। श्रवण, मनन, निध्यासन भी तो कहा गया। आपने गुरु से ज्ञान सुन लिया, उसका आपने मनन किया और उस पर अपनी स्थिति बना ली, तो भी आप मुक्त हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि सुनत कहत रहत गत पावे, कि सुनने के बाद कहेंगे तो ही गत होगी। दोनों बातें बताई गई, सुनत कहत रहत गत पावे बोला गया और श्रवण मनन निध्यासन भी बोला गया।
तो जब जैसी सिचुएशन होती है, जैसी परिस्थिति होती है, उस हिसाब से अपना जीवन चलाओ आगे। कोई सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो अपने मन को तो सुनाओ, अपने मन को नहीं सुनाना चाहते हैं। हर एक को दूसरे शिष्य चाहिए कि मैं इनको सुनाऊं। एक बार गुरुजी ने दृष्टांत पॉइंट कुछ बता रहे थे, बोले कि जिस समय इसको शाहजहां को बंद कर दिया गया, नज़रबंद, उसी के बेटे ने जेल में, तो फिर ऐसे पूछता है कि आपको और क्या चाहिए जो मैं यहाँ पे दे दूँ। अब दृष्टांत के तौर पे बताते हैं, एग्जैक्ट में तो फिर आजकल किसी के लिए कुछ भी बोलो तो पूरा हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाते हैं। हमारे लोगों के लिए ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जिनको झगड़े की आदत होती है वो बोलते रहते हैं हमारे लोगों के लिए ऐसा क्यों कोट कर दिया। तो बोलते थे गुरुजी कि उसको पूछा उसके बेटे ने कि आपको और यहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो। तो उसने कहा यहाँ पे कुछ नौकर नौकरानियाँ, कुछ दास दासियाँ और रख दो ताकि मैं उनके ऊपर हुकूमत कर सकूँ, तो मुझे लगे कि मैं राजा हूँ। बिल्कुल अकेला हूँ तो यहाँ पे कुछ लोग भी रखवा दो जिससे कम से कम उनको तो आज्ञा दे सकूँ, वरना राजा था तो उसकी तो आज्ञा पूरी प्रजा मानती थी। तो बोलते थे गुरुजी कि जेल में भी कोई होगा तो भी उसको हुकूमत की इच्छा होती है कि मैं जो हूँ किसी को अपने अंडर में चलाऊँ, किसी को सिखाऊँ, कोई मेरे हिसाब से चले, ये इच्छा होती है। तो ये इच्छा हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मनन करते हैं तो भी हमारी स्थिति बनती है, बोलते हैं तो भी स्थिति बनती है। अज्ञान बोलने से तो बेहतर है ज्ञान बोलो, लेकिन अगर कोई न सुने या उसको गलत तरह से ले जाए तो आप मौन में भी तो मस्त रह के देखो। जितना बोलने में आनंद है उतना मौन में भी आनंद है, दोनों ही तरीके से हमको आनंद मिल जाता है। तो मिले संत कुछ कहिए सुनिए, और मिले असंत तो मुझ टोए रहिए। मौन में रहो। फिर असंत लोगों से बातचीत करने से अपनी शक्ति, अपना टाइम वेस्ट होता है। उठ जाओ वहाँ से, बात ही नहीं करो। तुम्हारे पास शक्ति बहुत है पर व्यर्थ बर्बाद बहुत करते हो। कैसे बर्बाद करते हैं कि जगत को देखने में, जगत की बातें बोलने में और जगत की बातें सुनने में। शक्ति का भंडार हर मनुष्य है, लेकिन हर एक की शक्ति व्यर्थ जा रही है। और व्यर्थ इसीलिए जा रही है कि हर समय संसार की बातें बोलता रहता है, संसार की बातें ही सुनता रहता है, सब संसारिक बातें ही करता है, संसार को देखता रहता है। अब वो शक्ति बच गई और इकट्ठी हो गई, अपने को शक्तिशाली महसूस किया सत्संग में आने के बाद, क्योंकि अब संसार देखना बंद हो गया। देखते हैं तो भगवान करके देखते हैं। संसारिक बातें बोलनी बंद हो गई, पहले इसकी बातें उसकी बातें। देखो लोग कितना बात करते रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे आपको बहुत चुप या शांत लोग नहीं मिलेंगे। मार्केट में जाओ तो शोर है, कहीं बस में ट्रेन में बैठो, कहीं बैठो, किसी भी जगह बैठो तो शोर ही शोर है, लोग बोल ही रहे हैं। तो क्या वो सब लोग ज्ञान की बातें बोल रहे हैं? इतनी जो बातचीत आपस में करते हैं, परिचित लोग भी आपस में या अपरिचित लोगों से भी जो बातचीत होती है वो भी तो अज्ञानता से भरी हुई होती है लोगों की। है ही उनके पास वही मैटर, उनके पास कुछ और बातचीत करने के लिए टॉपिक ही नहीं है, तो वो अज्ञानता की ही बात सोचते हैं। तो उससे शक्ति फिर ख़त्म होती है। जगत को अब देखना बंद हो गया तो हमारी शक्ति बची, अज्ञानता की बातें बोलनी बंद हो गई तो शक्ति बची, और अज्ञानता की बात सुननी बंद कर दी तो भी शक्ति बच गई। आप खुद नहीं बोलते हो, लेकिन आपके परिवार के या मित्र संबंधी, पड़ोसी, कोई और लोग, या जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे, मान लो वहाँ पे लोग संसार की बातें बहुत बोलते रहते हैं, आपके कानों में पड़ती रहती हैं, तो भी थोड़ा तो मन विचलित हो जाता है। जो अंदर सुनेंगे कभी न कभी उसका मनन भी चलेगा। तो इसके लिए हमें बचाना है अपने आप को। अगर अपने को शक्तिशाली बनाए रखना है तो ना जगत देखो, ना जगत की बातें सुनो, ना जगत की बातें बोलो। ये अपने से परहेज करो, अपने से संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपना उद्धार करना है। आया हूँ मैं अपना उद्धार करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए, मुझे और दूसरी बातों में नहीं पड़ना है। तुम गाड़ी चलाओ भले, पर बैटरी डिस्चार्ज ना होने दो।
जीवन की गाड़ी चलाओ, घर गृहस्थ की गाड़ी चलाओ, संसार की गाड़ी चला रहे हो, भले चलाओ, लेकिन अपनी बैटरी तो डिस्चार्ज ना होने दो, वो आगे चलेगी नहीं। तो आप संसार में रहो, संसारिक कार्य भी जो आपके सामने हैं जितने ज़रूरी वो करता ही है हर व्यक्ति, करो भी, मगर अपने को कमज़ोर नहीं बनाओ। ऐसा कुछ विचार अपने अंदर नहीं आना चाहिए जो मेरी शक्ति को ख़त्म करे। वो सावधानी रखो कि हमारी गाड़ी की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, वो चार्ज रहे एकदम। ज्ञानी को पता है कि निष्काम क्या होता है। लोग निष्काम शब्द सुन लेते हैं और बोलते हैं कि बस मेरा जो जीवन है सुनने में, सुनाने में, सत्संग में आने के बाद निष्काम शब्द बहुत सुना, बहुत जाना। उसके पहले हम लोग निष्काम चीज़ सुनते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे क्या होती है, निष्काम शब्द ही नहीं जानते थे। कहीं अगर मान लो पढ़ा भी होगा तो ऐसे ही कर दे, ठीक है निष्काम करना चाहिए, क्या होता है ये नहीं पता। फिर सत्संग में आने के बाद लोगों ने ये समझ लिया निष्काम करने जा रहे हैं। गुरुजी ने एक से पूछा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? कहते गुरुजी निष्काम करने जा रहे हैं। गुरुजी हंस दिए थे, कहते निष्काम और करना, तो निष्काम करने का मतलब वो सब ये समझते हैं सत्संग सुनाना, सत्संग सुनाने जा रहे हैं मतलब निष्काम करने जा रहे हैं। तो निष्काम होता क्या है ये भी तो समझना चाहिए। जहाँ पे कामना नहीं है वो निष्काम है। निष्काम, मेरी अपनी कोई कामना नहीं है, फल पाने की कोई कामना नहीं है, और मैं मेरे के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए, अपने सुख स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे की उन्नति के लिए मेरे से कुछ कार्य ईश्वर की प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से हो जाए, वो निष्काम है। मैंने नहीं किया, अपना कर्तापना ना हो और फल की इच्छा ना हो, और मैं और मेरे से थोड़े दूर, वो हमारा निष्काम है। तो निष्काम को केवल सत्संग सुनाना निष्काम नहीं होता है, लेकिन निष्काम एक भावना होती है। जो भी कार्य हमसे होते हैं उसमें हमको फल नहीं चाहिए तो वो निष्काम कर्म है। सकाम मतलब कामना सहित, उसको करने के अंदर में बड़ी कामना भी उठ रही है, मैं ये करूं, मैं वो करूं और उसका फल मुझे ये मिलेगा, तो वो सकाम है। सत्संग बोलना भी अगर हम अंदर में बड़ी भाव उठ रहे हैं, मुझे आके बोलना है और उससे मुझे ये फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी फिर सकाम ही तो है, फिर वो निष्काम तो नहीं है। ये अच्छी तरह से समझो कि निष्काम और सकाम होते क्या है। रोज़ रोज़ बैठेंगे सत्संग में आके, हमको ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा। पहले शब्दों को ही पकड़ लेते हैं, फिर उसके अर्थ को समझते हैं, फिर उसकी और भावार्थ को समझते हैं, गहराई में जाते हैं। तो ये समझो कि ज्ञानी को ही पता है कि निष्काम क्या होता है। ज्ञानी को सहना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन सब सही सही होता है। जैसे वो ऑब्जर्व भी ठीक करता है और उसको सब कुछ ठीक ठीक होता है, उसको सहना नहीं पड़ता है। जगत वालों को सहना पड़ता है, लेकिन वो सहता ही नहीं, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन सही है, तो उसको फिर किसी बात के लिए कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। अपने को जांचो कि व्यर्थ ना बोलो, मेन बात जो चल रही है इसमें गुरु जी की, कि अपने को जांचो कि व्यर्थ ना बोलो। बोलने से ही हमारे अंदर में सारी परेशानियाँ आती हैं, बोलने से ही लड़ाई झगड़े अधिक बढ़ते हैं, मन भी बोलने से खिन्न होता है, शक्ति भी खत्म होती है। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकारा। मुस्कुराते रहो और मौन में रहो, और हर बात को अपने से थोड़ा अलग करते जाओ, फिर आप देखोगे कि आपका जीवन बड़ा अच्छा बनता जा रहा है। कि अपने को जांचो कि व्यर्थ ना बोलो, ऐसे के साथ ना बैठो जो व्यर्थ बोले या किसी की बुराई करे। ये भी गुरुजी ने कहा सावधानी रखने के लिए कि हम खुद भी व्यर्थ नहीं बोलें, और किसी ऐसे के साथ बैठो नहीं जो बहुत व्यर्थ बोलता है। कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ बैठेंगे तो आप देखोगे पता नहीं क्या व्यर्थ बोलते रहते हैं, जिसका उनकी उन्नति से कोई संबंध नहीं है, या उस समय वहाँ कोई उस बात को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिक बोलने की आदत होती है तो व्यर्थ बोलते रहते हैं।
अगला इंसान उनकी बात को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले जा रहे हैं तो बोले ही जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल हो जाए कि ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठो जो बहुत व्यर्थ बोलता हो। और दूसरी बात, जो या किसी की बुराई करता हो, कोई किसी की निंदा करता है तो ऐसे के पास नहीं बैठो कि वो सुनोगे आप बुराई, आपका भी मन कहीं ना कहीं जाएगा उन्हीं बातों में। तो निंदा सुनना भी अच्छी बात नहीं है। जितना निंदा कहना बुरा है उतना निंदा सुनना भी बुरा है। आप सुन रहे हो तो वो और सुना रहा है, आप सुनना बंद कर दो तो वो सुनाना बंद करेगा, दोनों के ही कर्म बुरे बनने बंद हो जाएंगे। तो ये अपनी सावधानी रखो कि ऐसे के साथ ना बैठो जो व्यर्थ बोले या किसी की बुराई करे। बुराई करने वाले लोगों से दूर रहो। वो आज दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने तुमसे करते हैं, कल तुम्हारी बुराई दूसरे से करेंगे जाके। जिसको आदत होती है किसी की निंदा करने की, उसको निंदा करने में रस आता है, वो हर एक की कमी ढूंढता रहता है। कहीं पे कुछ ऐसा होता है जो आपको सावधानी के लिए किसी की बात बता रहा है, वो एक अलग बात होती है। ये नहीं कि आप ये समझो कि कोई किसी की बात बता रहा है तो बुराई कर रहा है तो मुझे सुननी नहीं है। कभी सावधानी के लिए कोई आपको आगाह करता है, देखो ये व्यक्ति ऐसा है, इससे ये नुकसान हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन समझ जाते हैं ना बाद में कि किसी का स्वभाव ही है हर एक की निंदा करने का। तो ऐसे निंदक के लोगों से हमको, जो निंदा करते हैं, उनसे बचो। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, बस यही याद रखो। हमें बस यही याद रखना है कि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा जो है वो प्रेम का ही रूप होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा होते हैं, जहाँ परमात्मा है वहाँ प्रेम होता है। आपके दिल में बहुत प्रेम है तो वो हर एक के लिए होगा, तो फिर वहाँ आपके हृदय में परमात्मा बस जाएगा। और अगर दिल में परमात्मा को बसा लोगे तो आपके दिल में सबके लिए प्रेम पनप जाएगा। अरस परस बात है ये। तो व्यर्थ बोले नहीं, ना व्यर्थ सुने, और ना किसी की बुराई कहें, ना किसी की बुराई सुने। सब जगह परमात्मा है, यही भाव रखें तो हमारे अंदर प्रेम होता जाएगा। इस संसार में ईश जीव बन देखन आया। ईश ही है, हर जगह भगवान ही भगवान है, जो जीव बन के देखने के लिए आया है। जो तुमको दूसरे की बात पसंद नहीं, उसे अपने जीवन में नहीं लाओ। ये सब कैसे एक एक पॉइंट बताया गया है, क्या करो क्या नहीं करो। पता नहीं रहता ना कि हमको अपनी उन्नति के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। कि जो तुमको दूसरे की बात पसंद नहीं, उसे अपने जीवन में नहीं लाओ। दूसरे की बात नहीं पसंद है, उसको खुद मत आने दो अपने जीवन में। बजाय इसके वो ऐसा है, ये बात मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती, बार बार कहने से क्या मतलब। एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, अगले को भी पता है, आप बता चुके हो, लेकिन व्यर्थ में बोलने से क्या मतलब। और हम वैसे ना बन जाएं, अपने ऊपर सावधानी। सर्व से प्यार हो जाए, कोई बुरा नहीं है, सबसे प्यार करो। प्रेम सब में समाया है, हर एक के अंदर प्रेम है। वो तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन किसी और के लिए तो है, उसके दिल में प्रेम। तो कम या अधिक प्रेम तो सबके लिए होता है। गुरुजी बोलते थे हिंसक पशु होते हैं, उनके अंदर भी प्रेम है, वो अपने वालों से तो प्रेम करते हैं ना। भले तुम्हारे लिए वो हिंसक है लेकिन वो अपने परिवार के लिए तो प्रेम वो भी करता है। वो भी अपना परिवार बनाते हैं, अपने बाल बच्चों से, अपने साथियों से, अपने ग्रुप से प्रेम करते हैं। तो प्रेम तो सभी के अंदर है, प्रेम सब में समाया हुआ है। तो प्रेम के रूप में परमात्मा हर एक के अंदर समाया हुआ है। हर व्यक्ति डर में ही जी रहा है, हर बात में डर है कि कहीं छिन ना जाए ये पदार्थ। सारे संसार में देखो, किसी को किसी ना किसी बात का डर है, तो सबसे बड़ा डर ये है कि मेरे से ये पदार्थ चले ना जाए, मेरा धन दौलत ना चली जाए, या मेरे संबंधी ये ना चले जाएं, या मेरी ये पदवी ना चली जाए, ये कुर्सी ना चली जाए। छीनने का डर, जहाँ जो कुछ मुझे मिल गया वो मेरे से चला ना जाए। तो संसार में हर व्यक्ति जैसे डर में ही जी रहा है, और हर बात में डर है कि कहीं
छिन न जाए पदार्थ। ज्ञानी ही बिंदास जीता है, उसको कोई इच्छा नहीं तो उसको कोई भय भी नहीं है। तो ये गुरुजी की वाणी का लास्ट पॉइंट है कि ज्ञानी ही बिंदास जीता है, बिल्कुल बिंदास होके जीता है। उसको किसी बात का डर ही नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई चीज़ के जाने का ही डर नहीं है, उसको कुछ छीनने का डर नहीं है, उसको कुछ सदा बने रहने की इच्छा नहीं है। ये चीज़ मेरे पास सदा बनी रहे, चली जाए तो चली जाए, है तो ठीक है तो मौज करते हैं, नहीं है तो मस्त रहते हैं। हमें उसके बिना भी जीने की आदत है। किसी के बिना भी जीने की आदत में मस्त रहना सीख जाओ ना। धन संपत्ति, पदार्थ, पद, पदवी, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सब सदा एक सी रहने वाली नहीं है। तो ज्ञानी ही केवल बिंदास होके जीता है, मतलब वो किसी की परवाह नहीं करता, खुश रहता है और उससे सब खुश रहते हैं। अपना जीवन ऐसा बनाओ कि आपसे सब खुश रहें, ना आप किसी से नाराज़ रहो, ना आपसे कोई नाराज़ रहे। जब बीच में अगर इच्छा नहीं होगी, चाह नहीं होगी, तो फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि सब आपसे खुश, आप सबसे खुश, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मस्त होके रहो। और क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं तो उसको कोई भय भी नहीं होता है। आपके अंदर इच्छाएं हैं तो आपके अंदर डर है, इच्छा नहीं है तो कोई डर भी नहीं है। इच्छा रही तो के बैठो, ना इच्छा हो और ना ही किसी बात का हमको डर लगे। तभी कहा गया निर्भय होए भजो भगवान। भगवान को निर्भयता के साथ भज सकता है ज्ञानी, क्योंकि वो निरिच्छा होके रहता है। अब देखो, निरिच्छा हो कि नहीं हो, निर्भय हो कि आप नहीं। क्या समझा गुरु जी की वाणी में से?